रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी है मैंने। ठीक है, अब देखो मेरा सिनेरियो क्या है यार कि ना ये मेरी एक कंपनी है, ऑटोनॉमस एएस 100 हो गया ना, तो ये मेरी एक कंपनी होगी। फाइन, मैंने क्या कर रखा है, मैंने दो आईएसपी से अलग अलग कनेक्शन ले रखे हैं। ये हो गया मेरा कस्टमर एज राउटर 1। आई होप अब आप लोग कस्टमर एज राउटर को अच्छे से समझ गए होंगे होता क्या है। ये हो गया कस्टमर एज राउटर 2। फाइन, अब मैंने क्या कर रखा है, मैंने दो अलग अलग आईएसपी से कनेक्शन ले रखे हैं। ठीक है, और मान लो कोई ये कोई पब्लिक साइट है, ठीक है, या फिर ये मान लो किसी क्लाइंट की कोई साइट है जिसमें मेरे को रीच करना है। अब मैंने दो आईएसपी से कनेक्शन क्यों लिए, मान लो अगर एक से इंटरनेट कनेक्टिविटी डाउन हो जाए, ठीक है, तो दूसरे से यार मेरे को कनेक्टिविटी मिलती रहे, राइट। रिडंडेंसी तो मेरा पर्पस होता है। और मैंने आपको बताया जब आपके पास डुअल मल्टी होम्ड और सिंगल मल्टी होम कस्टमर होंगे तो आपको उस केस में बीजीपी रिकमेंडेड होता है। अब ये सिनेरियो किस टाइप का है, ये डुअल मल्टी होम कस्टमर वाला सिनेरियो हो गया कि नहीं हो गया। तो अब देखो मेरा पता टास्क क्या है, मेरा टास्क ये है कि ना ये जो नेटवर्क है ना, ये मान लो या तो तुम्हारी कंपनी की कोई दूसरी ब्रांच है, ठीक है, कुछ भी मान लो यार, ये जो आईपी एड्रेस है, ये तुम्हारे जो यूजर है ना उनको इस आईपी एड्रेस पे रीच करना होता है। चाहे इसे कोई वेबसाइट मानो, चाहे तुम्हारा कोई क्लाइंट है उसका नेटवर्क की पब्लिक आईपी मानो, जो मानना है वो मानो। मेरा पर्पस क्या है कि मेरे कंपनी के जो इंटरनल यूजर हैं, फाइन, वो इस वेबसाइट पे रीच कर पाए, ठीक है, इस साइट पे रीच कर पाए। अब एक बात बताओ, अब चाहे आप एक बात बताओ, चाहे आप एयरटेल से नेट लो, चाहे फेसबुक, चाहे रिलायंस से, भाई फेसबुक तो दोनों पे ही चलता है कि नहीं। तो बस मैंने रिडंडेंसी के लिए दो इंटरनेट कनेक्शन ले लिए। अब अगर आप चाहते हो कि आपके R1, R2, R3, R4, R5 वो आपके इस आईपी एड्रेस पे डेटा फॉरवर्ड कर सके, तो एक बात बताओ, पहले उनकी राउटिंग टेबल में वो पाथ होना चाहिए या नहीं होना चाहिए ना। तो मेरा सबसे पहले टास्क ये है कि मैं इस नेटवर्क को R4 को पहुंचाऊंगा, R3 को, R1 को, R2 को, R5 को। फाइन, इसी तरीके से मैं यही वाला नेटवर्क ISP2 से अब फॉरवर्ड करवाऊंगा R5, R4, R3, R1, R2 को। फाइन, फिर मैं ये देखूंगा कि मेरे राउटर ने कौन से वाले पाथ को बेस्ट पाथ माना, ISP1 से या ISP2 से। क्लियर, उसके बाद मैं आपको पाथ एट्रीब्यूट पढ़ाऊंगा और फिर मैं बताऊंगा कि कैसे कैसे बेस्ट पाथ का इलेक्शन किया गया है। क्लियर है, तो आओ प्रैक्टिकल अब चालू करते हैं। अब मैंने इस टपोलॉजी में आईपी एड्रेस ऑलरेडी कॉन्फ़िगर कर दिए हैं, ठीक है। अब मैं बता देता हूं मैंने आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर किए क्या है, हालांकि आप लोग एक बार चेक कर लो। शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, तो देखो R1 के इस इंटरफेस पे आईपी क्या है 10.1, ठीक है। R2 पे यहाँ पे मैंने क्या दे रखा है 20, तो R2 पे यहाँ पे 20.1। R3 के इस इंटरफेस पे ना 0/0 पे यहाँ पे आईपी 30.1 और R5 के 0/0 पे है आईपी 40.1। और R3 के जो चारों इंटरफेस है ना वहां पे पता है आईपी क्या है 10.2, 20.2, 30.2, 40.2। क्लियर है, और एक बार देख लो फटाफट। अब मैं R2 का CLI लेता हूं। कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल, डू शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। तो R2 के इंटरफेस पे आईपी क्या है 20.1, जो मैंने आपसे कहा था। एक बार R3 पे आके देख लो, R3 के चारों इंटरफेस पे आईपी कौन सी होगी .2 वाली, ठीक है। शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। अच्छा, अब आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर्ड नहीं है, गाइस एक मिनट देना जरा मुझे। तो R3 पे आईपी एड्रेस एक भी नहीं है, तो मैं फटाफट आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर कर दूं। इंटरफेस F0/0 नो शटडाउन, आईपी एड्रेस विल बी 10.0.0.2। एक इंटरफेस हो गया F1/1, इस पे आईपी एड्रेस दे देता हूं 20.2 वाला। इंटरफेस F1/0, इस पे आईपी एड्रेस दे देता हूं 30.2। इस पे F2/0 पे आईपी एड्रेस दे देता हूं 40.2, ठीक है। R4 का CLI लो, R4 पे एक बार फटाफट आईपी एड्रेस देखो। शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, देखो यहाँ पे तो आईपी एड्रेस क्या कॉन्फ़िगर है 30.1, ठीक है। और R4 के ये जो इंटरफेस है ना इस पे क्या है 46.4, जो कि ISP से कनेक्टेड है,
ठीक है 46.4। इसी तरीके से R5 पे मैंने क्या ले रखा होगा, R5 पे यहाँ पे ले रखा है मैंने, क्योंकि 5 और 7 के बीच का राउटर के बीच में नेटवर्क है तो 57 ले लिया। R5 पे आईपी दे दूंगा .5, R7 पे दे दूंगा आईपी .7। डन। तो आई होप आईपी एड्रेस क्लियर हो गए। अब R6 पे देख लो फाइनली। R6 पे मैंने एक लूपबैक कॉन्फ़िगर कर रखा है 100.1 का, और इंटरफेस की आईपी वेरीफाई कर लो। लूपबैक है 100.1, इंटरफेस की आईपी 46.6। R7 पे देख लो, लूपबैक आईपी 100.1, इंटरफेस आईपी 57.7। फाइन। अब आपको ओवरऑल पहले एम तो पता चली गया ना कि आपको क्या करना है। 100 का नेटवर्क आपके R4, R5, R3, R1, R2 इन सबके पास आना चाहिए, ISP 1 से भी, ISP 2 से भी। फिर हम ये देखेंगे कौन सा बेस्ट पाथ इलेक्ट किया आपके राउटर ने। ठीक है, चलो अब एक बात बताओ, जब मैं चाहता हूँ ये 100 का नेटवर्क R4 के पास आए तो कैसे भेजूंगा? भाई ऑब्वियस सी बात है, BGP प्रोटोकॉल चलाऊंगा ना R6 और R4 के बीच में, और मैंने यहाँ पे कोई लूप बैक वगैरह नहीं लिए हैं। अब लूप बैक ले या मत लो, ये तुम्हारी चॉइस थी। अब कॉन्फ़िगरेशन चालू कर रहा हूं, ध्यान से देखते जाना, कोई डाउट आए तो साथ के साथ पूछ लेना। तो राउटर BGP 200 मैं नेबरशिप फॉर्म करना चाहता हूं किसके साथ? 46.0.0.4 के साथ, और जिसका रिमोट एएस क्या है 100। दैट्स इट। और मुझे कुछ करना है क्या? हाँ, मेरे को एक नेटवर्क वाली कमांड चलानी पड़ेगी ना, कि मैं ये नेटवर्क एडवर्टाइज करना चाहता हूँ 100.0.0 का। मास्क देना जरूरी है? नहीं, क्योंकि क्लासफुल नेटवर्क है। दैट्स इट। अब R4 पे आ जाओ, R4 पे चलाओ कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल, राउटर BGP 100, नेटवर्क कौन सा होगा? सॉरी नेटवर्क नहीं, हमें तो यहाँ पे नेबरशिप फॉर्म करनी है ना, किसके साथ? 46.0.0.6 के साथ। रिमोट एएस क्या हो गया? 200। नाउ दे विल फॉर्म द नेबरशिप। अभी आपके पास थोड़ी देर में एक लॉग मैसेज आ जाएगा कि भाई नेबरशिप अप आ गई है। नेबरशिप अप, तो अगर नेबरशिप अप आ गई तो अब R6 100 का नेटवर्क R4 को देगा कि नहीं देगा? BGP टेबल चेक करो पहले, क्योंकि BGP टेबल में नेटवर्क आएगा। अगर वो BGP टेबल में पाथ बेस्ट है तो ही वो राउटिंग टेबल में जाता है, यही बताया था मैंने आपको। डू शो IP BGP, अभी तक कोई पाथ नहीं आया। अब पहले ये देखें, डू शो IP BGP समरी करके, क्या नेबरशिप फॉर्म हो गई? नेबरशिप तो फॉर्म हो गई, लेकिन कह रहा है अभी तक कोई भी नेटवर्क नहीं आया। क्यों नहीं आया? पहले एक बार R6 पे चलो, R6 पे जाके देखो क्या उसने ये 100 का नेटवर्क अपनी BGP टेबल में डाला है या नहीं डाला, क्योंकि जब तक R6 की BGP टेबल में भी नहीं होगा वो नेटवर्क देगा नहीं। अब देखो R6 क्या कह रहा है। R6 कह रहा है ये नेटवर्क ऑफ 100 इज वैलिड फॉर मी। स्टार का मतलब क्या होता है? वैलिड, बट बेस्ट नहीं है। यार यहाँ पे तो इसको बेस्ट होना चाहिए था, क्यों नहीं बोल रहा है? एक बार जरा मैं राउटिंग टेबल चेक कर लूं। डू शो IP राउट, डू क्लियर IP BGP स्टार सॉफ्ट, डू शो IP BGP। हाँ भाई हो गया, 100 का नेटवर्क बेस्ट हो गया अब R6 के लिए। अब जब बेस्ट हो गया तो अब R6 क्या करेगा? R4 को देगा। भाई कुछ नहीं है, BGP की स्लोएस्ट कन्वर्जेंस है, और कोई रीजन नहीं है। मैंने कोई कमांड थोड़ी चलाई थी, मैंने बस ये बोला था R6 को कि अपनी BGP टेबल है ना रिफ्रेश कर दो। इस कमांड से क्या होता है? BGP टेबल रिफ्रेश होती है। ठीक है, कोई रीजन नहीं था इसके पीछे मैंड, बस ये ना BGP प्रोटोकॉल है ही स्लो। वो तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम जब अपने राउटर पर प्रैक्टिकल वगैरह करोगे ना, शायद तुम लोगों ने करे भी होंगे, तो तुम देखना ये चीज नोटिस करोगे। तुम कमांड चला दोगे ना, और तुम्हारे पास जो आउटपुट आएगा वो 2-2 मिनट 3-3 मिनट बाद आएगा, और ऐसा हो सकता है बिल्कुल BGP प्रोटोकॉल में, क्योंकि मैंने बहुत ये चीज फेस करी है। अब एक बार R4 पे आ जाओ। अब R4 क्या कह रहा है? जब मैंने कमांड चलाई डू शो IP BGP समरी, तो R4 क्या कह रहा है कि 46.6 से मेरे पास एक प्रीफिक्स रिसीव हो चुका है। क्लियर है? तो अब डू शो IP BGP टेबल देखो, तो R4 के पास 100 का नेटवर्क पहुंच गया। डन। अब मुझे क्या करना है? ये 100 का नेटवर्क किसको पहुंचाना है? R3 को, R1 को, R2 को और R5 को। क्लियर है? बात समझ में आई? अब मैं कैसे पहुंचा सकता हूं? देखो भाई, इंटरनल जो आपके राउटर्स हैं वो आपस में कम्युनिकेट करेंगे ना OSPF प्रोटोकॉल से। बोलो हाँ या ना? करेंगे। तो मैं एक बार सारे राउटर पे चल के OSPF प्रोटोकॉल चला दूं, ताकि उनका आपस में तो कम्युनिकेशन हो ना। R1 R3 R4 का इंटरनल राउटर है वो, तो OSPF चला लो। इंटरफेस F0/0,
IP OSPF 1 एरिया 0 में, डन। R1 पे चला दिया OSPF। यहाँ पे कमांड कॉपी कर लेता हूँ यार, ये डू शो हिस्ट्री, कमांड कॉपी, R2 पे आओ। R2 का भी इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0 है, कमांड चेप दी, डन। R4 का इंटरफेस कौन सा है? 0/0, क्योंकि मैं इस पे तो चलाऊंगा नहीं, H3/0 पे, राइट गाइज? तो इस पे भी आके कमांड चेप दो, डन। फाइनली R5 पे आ जाओ। R5 का भी इंटरफेस है 0/0 है, डन। अब R3 पे आ जाओ। R3 के 4 इंटरफेस है। अब मैं देखो चारों इंटरफेस पे एक साथ कॉन्फ़िगरेशन करना चाहता हूं, तो तुम्हें पता है कैसे कर सकते हो? रेंज वाली कमांड है क्या मैम? रेंज वाली कमांड से देखो, अगर मैं लिखता हूं इंटरफेस रेंज F0/1, तो मैं मैं ऐसे हाइफन डाल के 1 लिख सकता हूं, लेकिन इसमें फिर कोई ऐप, फिर तो अब मैं अभी देखो इसका तरीका क्या है। F0/1 लिखा, उसके बाद कॉमा डाला, फिर दूसरा इंटरफेस अलग से लिख दिया ऐसे, ठीक है। और F1/1, और कौन सा हो गया? F2/0, डन। क्या हो गया? अब उठाया नहीं इसने। अब हो सकता है कि ये सर रेंज तो लिख दिया ना मैंने, इंटरफेस रेंज F0/0 हो गया एक। अच्छा F0/0, अच्छा F0/1 नाम का कोई नेट इंटरफेस ही नहीं है। अब सही है, F0/0 हो गया एक हो गया F1/0, एक हो गया F1/1, एक हो गया F2/0, डन। कमांड एग्जीक्यूट हो गई। अब IP OSPF 1 एरिया 0, डन भाई। OSPF प्रोटोकॉल। अब वेट करो, चारों की पहले नेबरशिप फॉर्म हो जाने दो यहाँ पे। भाई चारों की नेबरशिप फॉर्म हो गई, वेरीफाई कर लो, डू शो IP OSPF नेबर। तो R3 की नेबरशिप फॉर्म हो चुकी है चारों राउटर के साथ, फाइन। अब एक बात बताओ, R4